नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राष्ट्रीय लोकदल ने अंततः एनडीए का दामन थामने का फैसला कर ही लिया। ये कयास बहुत समय से लग रहे थे। हालांकि बार बार खंडन आता था कि राष्ट्रीय लोकदल कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएगा या एनडीए का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन संभावनाएं लगातार बनी रहती। कहा जाता है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। कोई भी स्थायी मित्र और कोई भी स्थायी शत्रु राजनीति में नहीं होता। राजनीति में राजनीतिक सफलता ही मुख्य उद्देश्य होती है और यही राष्ट्रीय लोकदल करने जा रहा है। अभी 2 दिन तक ये कयास लगाए जाते रहे कि क्या राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल और समझौते की बात सही है या गलत है। लेकिन अब स्पष्ट होने लगा है, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार, कि राष्ट्रीय लोकदल ने अंततः ये मन बना लिया है कि वो अगला चुनाव इंडिया गठबंधन को छोड़कर और अखिलेश यादव से जो समझौता उनका 19 तारीख को हुआ था, 19 जनवरी को, उसको त्याग कर वो नए गठबंधन में शामिल होंगे। यानी कि नए गठबंधन में नहीं कहा जा सकता, नया गठबंधन नहीं है, मतलब नई जगह आएंगे और ये जगह होगी एनडीए। हालांकि एनडीए भी उनके लिए नया नहीं है। उनके पिता श्री अजीत सिंह जी पहले इस गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं, सरकार में भी भागीदार रहे। तो एक बार फिर जयंत चौधरी अगर अपने पिता के नक्शे कदम पर अगर चल रहे हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं और ये समय की मांग भी है। उन्होंने इस बात को अनुभव किया होगा कि फायदा और नुकसान किस स्थिति में है। क्या राष्ट्रीय लोकदल का फायदा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके 7 सीटों पर लड़ने में है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ कुछ कम सीटें लेकर भविष्य सुरक्षित कर लेने में है। इस सारी स्थिति का आकलन करने के बाद ही जयंत चौधरी ने फैसला लिया। हालांकि इस फैसले की अभी औपचारिक रूप से कोई घोषणा नहीं हुई, ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और ना ही जयंत चौधरी की तरफ से। लेकिन इसका खंडन भी किसी ने नहीं किया है। ना भारतीय जनता पार्टी ने खंडन किया है और ना ही जयंत चौधरी ने खंडन किया है। मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं। सोशल मीडिया पर तो 3 दिन पहले ही जब इनकी बातचीत की जानकारी मिली थी तभी से चलने लगा था। उसके बाद प्रिंट मीडिया में भी आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ गया और अब लगभग ये बात स्पष्ट हो चली है। कुछ राष्ट्रीय लोकदल के सूत्र भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि बातचीत हुई है। जो प्रारंभिक सूचना आई थी उसमें ये जानकारी मिली थी कि राष्ट्रीय लोकदल 4 सीटें लेने पर सहमत हो गया है। राष्ट्रीय लोकदल को 4 सीटें मिलेंगी। ये 4 सीटें बताई गई कि बागपत, कैराना, अमरोहा और मथुरा या बिजनौर हो सकती है। जानकारी मिली थी कि जयंत चौधरी 5वीं सीट मुजफ्फरनगर भी चाहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। लेकिन जो हाल में जानकारी आई है सामने, और जो लगता है कि शायद यही जानकारी सही भी हो, वो ये जानकारी है कि राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें मिलेंगी। ये 2 सीटें हैं बागपत, जो कि उनकी परंपरागत सीट है, और दूसरी बिजनौर। बिजनौर की मांग भी राष्ट्रीय लोकदल ने की। इसके साथ ही एक राज्यसभा की सीट भी मिलेगी। राज्यसभा में अभी कुछ नाम जाने हैं। राज्यसभा में लोगों को नामित होना है, चुनाव भी होना है, और विधान परिषद में भी कुछ लोग उत्तर प्रदेश से जाएंगे। तो एक विधान परिषद सदस्य
की सीट और एक राज्यसभा की सीट और 2 लोकसभा की सीटें राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगी। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि केंद्र में एक मंत्री भी राष्ट्रीय लोकदल के कोटे से बनाया जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार में भी राष्ट्रीय लोकदल की भागीदारी होगी और इनके 2 मंत्री उत्तर प्रदेश में बनेंगे। साथ ही जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो ये भी है कि शीघ्र ही किसानों के मसीहा और राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न प्रदान किया जाएगा। भारत रत्न की घोषणा के साथ ही इस गठबंधन की जानकारी भी सार्वजनिक हो जाएगी। छपरौली में एक बड़ी सभा होनी है, रैली होनी है, वहां चौधरी अजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण होगा और उसके साथ ही इस गठबंधन की भी घोषणा हो जाएगी। ये गठबंधन एनडीए के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय लोकदल छोटा दल है तो केवल उसी के लिए महत्वपूर्ण है, ये एनडीए के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस गठबंधन की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को भी थी, एनडीए को भी थी और राष्ट्रीय लोकदल को थी। राष्ट्रीय लोकदल ने तो फाइनल कर दिया था समाजवादी पार्टी के साथ, लेकिन वो इधर आए, तो ये दोनों की आवश्यकता थी। अब जान लेते हैं कि इससे एनडीए को क्या फायदा होगा और राष्ट्रीय लोकदल क्या पाएगा और क्या राष्ट्रीय लोकदल को कुछ नुकसान भी होगा, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात एनडीए की। एनडीए पिछले विधानसभा चुनाव के समय से ही राष्ट्रीय लोकदल से समझौता करना चाहता। वैसे तो 2019 के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रयास हुआ था, लेकिन फलीभूत नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की निगाह शुरू से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने पर रही है और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मजबूत करने की बात होती है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख जातियां हैं उनको भी अपने पाले में लाने की कोशिश होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो विशेष रूप से प्रभावशाली जाति है वो जाट है। हालांकि अन्य जातियां भी प्रभावी हैं, सभी जातियां हैं, यहाँ गुजर भी हैं, राजपूत भी हैं, सैनी भी हैं, सभी जातियां। लेकिन जाटों को जोड़ना एक पूरी तरह से राजनीति को और अपने आधार को मजबूत करना है, इसके प्रयास में भारतीय जनता पार्टी शुरू से लगी हुई थी। 2019 में भी प्रयास हुआ लेकिन सफल नहीं हुआ। अब जब जो 2024 का चुनाव सिर पर है, ऐसे समय में जाटों को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक तरह से सुरक्षित कर देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का ये संदेश जाए कि किसान और किसान जातियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को जरूर मिलेगा 2024 में। एक कारण ये भी है कि अभी एक नए किसान आंदोलन की सुगबुगाहट है। 13 फरवरी को पंजाब और हरियाणा से कुछ किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की बात कर रहे हैं। उनकी मांग है एमएसपी की गारंटी। इसके अलावा जो पिछला किसान आंदोलन था उसका भी प्रभाव है। तो भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहती कि वो किसानों के खिलाफ है या किसानों के किसी आंदोलन के कारण उसे अगले चुनाव में नुकसान हो जाए। इसलिए वो सब कुछ ये सुनिश्चित कर लेना चाहती हैं कि कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह से उसके साथ रहे। एक और कारण है इंडिया गठबंधन के प्रभाव को कम करना। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यह है कि एक संदेश देश भर में ये जाए कि इंडिया गठबंधन बिखर गया, और बिखर भी गया। इंडिया गठबंधन से पहले ममता बनर्जी अलग हुई, फिर नीतीश कुमार अलग हुए, अब राष्ट्रीय लोकदल अलग हो रहा है। तो एक तरह से ये परसेप्शन बनाना कि इंडिया गठबंधन तो अब कहीं है ही नहीं, कोई गठबंधन नहीं, तो मतदाता के सामने ये संदेश चला जाए कि विपक्षी एकता के नाम पर कोई गठबंधन नहीं है
और सब दल अपने अपने स्वार्थ में संलिप्त हैं और सब अपने हिसाब से समझौते कर रहे हैं। ये संदेश जनता के सामने जाना चाहिए और ये संदेश देने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार अलग हुए, अब जयंत चौधरी अलग हो रहे हैं, तो संदेश तो स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन तो कमजोर हो गया। और ये परसेप्शन की लड़ाई होती है लोकसभा चुनाव में, तो परसेप्शन की लड़ाई तो भारतीय जनता पार्टी पहले ही जीत लेना चाहती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास ये है कि किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जड़ें न जमा। कांग्रेस इस प्रयास में थी कि वो किसी भी तरह से कम या ज्यादा करके वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ समझौता कर ले, इससे वो कुछ बेहतर स्थिति में आ सकती है, ये उसका मानना था। लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल के अलग हो जाने के बाद, भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाने के बाद, अब कांग्रेस के लिए जो संभावनाएं बची थी वो एक बार फिर पूरी तरह से धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां ये संदेश दिया कि इंडिया गठबंधन कमजोर है, किसान और किसानों की पार्टियां उनके साथ है, वहीं वो ये भी संदेश देना चाहती है कि पूरे देश के जाट उसके साथ है। इसका संदेश इस गठबंधन से निश्चित रूप से जाएगा और इस गठबंधन का जो संदेश है वो केवल उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में ही नहीं प्रभावी है, वो हरियाणा में भी प्रभावी होगा, वो राजस्थान में भी प्रभावी होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ गठबंधन करके पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में भी अपना आधार मजबूत करेगी, कुछ ना कुछ वोट का परसेंटेज जरूर बढ़ाएगी। राजस्थान में जो अभी हाल के चुनाव हुए हैं, वहां राष्ट्रीय लोकदल ने एक सीट भी जीती है। इसका मतलब राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में जाटों की संख्या पर्याप्त संख्या में है, जाट पर्याप्त संख्या में है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नुकसान का सौदा नहीं है, फायदे का ही है। भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझकर, अगर भारतीय जनता पार्टी दो लोकसभा सीट, एक राज्यसभा, एक विधान परिषद अगर देने जा रही है, मंत्री पद देने जा रही है केंद्र और राज्य में दोनों में, तो ये यूं ही नहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को भी। अब देखते हैं राष्ट्रीय लोकदल को क्या फायदा। राष्ट्रीय लोकदल की जो इस समय की स्थिति है वो ये है कि लोकसभा में राष्ट्रीय लोकदल शून्य पर है। पिछले 2 चुनाव से राष्ट्रीय लोकदल चुनाव हारा। 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, चौधरी साहब खुद चुनाव हार गए थे, जयंत चौधरी भी हार गए थे, और जो 2019 का चुनाव हुआ उसमें फिर चौधरी अजीत सिंह भी चुनाव हारे और जयंत चौधरी भी चुनाव हारे। आज की स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल के पास कोई लोकसभा सीट नहीं, केवल एक राज्यसभा सीट है, वो भी अखिलेश यादव की दी हुई है। अगर भारतीय जनता पार्टी से समझौता होता है तो, अगर क्या वो हो ही गया है, लगभग उसकी घोषणा होनी बाकी है, तो इतना तो तय है कि राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य सुनिश्चित हो जाएगा। सुनिश्चित ही हो जाएगा, लोकसभा में वो स्थिति होगी, वो लोकसभा में किसानों की बात कह पाएंगे, उठा पाएंगे, राज्यसभा में उपस्थिति होगी, मंत्रिमंडल में सहभागिता होगी, विधान उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सहभागिता होगी और एक सम्मानजनक स्थिति राष्ट्रीय लोकदल की बनेगी। वो जो चाहते हैं, जो सोचते हैं किसानों के बारे में और विकास के बारे में जो उनका दृष्टिकोण है, और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बारे में, खास रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट के बारे में वो कुछ कर पाएंगे और कुछ करा पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर वो जाएंगे तो ये निश्चित है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं का एक पिटारा नरेंद्र मोदी खोल देंगे और पश्चिम उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय लोकदल का भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल होने से केवल राष्ट्रीय लोकदल को फायदा नहीं होगा, समूचे पश्चिम उत्तर प्रदेश को फायदा होगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास में ये
समझौता मील का पत्थर साबित होगा और विपक्ष ध्वस्त हो जाएगा, ये तय है। जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल तालमेल के साथ सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी उनके सामने टिक नहीं पाएगी। पार्टी कोई और है ही नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों फिर मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो राष्ट्रीय लोकदल का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के वोट के साथ जुड़ जाएगा। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो ये नारा लेकर चल रही है कि उसे 80 सीटें जीतनी है, तो हो सकता है कि वो 2014 के चुनाव परिणाम को दोहरा दे या उससे भी आगे बढ़ जाए, या वो जो देश में 400 प्लस की बात हो रही है तो 400 प्लस भी हो सकता है। तो ये जो समझौता होने जा रहा है, जिसकी घोषणा 1-2 दिन में हो जाएगी, ये समझौता राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के रूप में देखा जाएगा और जयंत चौधरी ने सही समय पर सही फैसला लिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने पूरी तरह से सूझबूझ के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया। देखते हैं फैसला का ये जो घोषणा है ये कब होती है, निर्णय की घोषणा कब आती है। निर्णय की घोषणा आने के बाद एक बार फिर समीक्षा करेंगे। हम राष्ट्रीय लोकदल की स्थिति की चर्चा 7 सीटों पर कर चुके हैं, एक बार फिर समीक्षा करेंगे। लेकिन आज इस चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।